न्यायालय के बाहर विवाद, सर इसमें माध्य स्तंभ लिखा है, इसलिए मैंने 89 न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। फर्स्ट, जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों के स्वीकार्य हो सकते हैं, वहां न्यायालय समझौते के निबंधन बनाएगा और उन्हें पक्षकारों को उनकी टीका टिप्पणी के लिए देगा, और पक्षकारों की टीका टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय संभव समझौते के निबंधन पुनः तैयार कर सकेगा और उन्हें मध्यस्थम ख सुलह व न्यायिक समझौते जिसके अंतर्गत लोक अदालत के माध्यम से समझौता भी है, घ बीच बचाव के लिए निर्दिष्ट करेगा। सेकंड, जहां कोई वाद क मध्यस्थम या सुलह के लिए निर्दिष्ट किया गया है वहां। यस सर। इसके ऊपर लिख लो 89 के ऊपर ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ADR लिख लो इसके ऊपर। BLLB में एक सब्जेक्ट भी है ये ADR का। क्यों है कि नहीं है? सिक्स सेमेस्टर में भी तो है ना ये सब मध्यस्थता। मध्यस्थता है, ADR नहीं है। ADR नहीं है सर हम लोग में। ADR नहीं है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि न्यायालय के बाहर अपन कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से अपन अपने वाद का निपटारा कर सकते हैं। आप लोगों को ये तो पता होगा कि सिविल के मामले जो रहते हैं, सिविल मैटर्स काफी ज्यादा लंबे खिंचते हैं कि नहीं? 15, 20, 25 साल तक खिंचे चले जाते हैं मामले। यस सर। काफी समय लगता है इसमें किसी के अधिकार का निर्णय ही नहीं हो पाता। पता चलता है कि जैसे ही अपन केस के करीब पहुंचे कि हाँ इसके अधिकार का निर्धारण कर रहे हैं अपन, वहीं पर कोई अन्य व्यक्ति आ जाता है बीच में और वो अपना अधिकार जताने लग जाता है। तो कोर्ट फिर उसके अधिकार की भी सुनवाई करता है कि भाई है इसका अधिकार कि नहीं है। कोर्ट किसी को मना तो कर नहीं देगा। बताओ आप, ऐसे कोर्ट किसी को मना कर सकता है क्या? कोई व्यक्ति अपने अधिकार का दावा कर रहा है तो कोर्ट उसको सुने बिना डिसीजन दे देगा? नहीं देगा ना। ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। कोई व्यक्ति अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो न्यायालय उसे अपना पक्ष रखने का मौका देगा। तो क्या होता है कि भाई काफी जो लंबे समय से वाद चलते रहते हैं, ठीक है, लंबे समय से जो वाद चलते रहते हैं तो उनका निपटारा कैसे किया जाए। आज आप देखते होंगे अपने यहाँ नेशनल लोक अदालत लगती है, मेगा लोक अदालत लगती है। ये सब लोक अदालत के माध्यम से क्या होता है अपने यहाँ? आपको क्या लगता है लोक अदालत में क्या सजा वगैरह सुनाई जाती है या कुछ पनिशमेंट दिया जाता है? लोक अदालत में क्या होता है? सेटलमेंट होता है लोक अदालत में। लंबी प्रोसीडिंग चलती है। क्या होता है? सेटलमेंट होता है लोक अदालत में। हाँ विभाग, क्या? दो पार्टीज के बीच अगर लंबे टाइम से कुछ विवाद चल रहा है तो उसको समझौता कराया जाता है। हाँ, लोक अदालत में समझौता होता है, सेटलमेंट। किसी मामले में सिविल मैटर्स जो रहते हैं, सिविल रेवेन्यू मैटर्स जो रहते हैं, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, 20 साल हो गए, 25 साल गुजरने को आ रहा है, उसके लिए कोर्ट ने बाहर भी व्यवस्था कर रखी है कि यदि अगर आपको न्यायालय से नहीं हो रहा है आप जाके बाहर से अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन सी संस्थाएं होती हैं? जस्ट लाइक एस, पहला आपका आर्बिट्रेशन मध्यस्थम,
दूसरा कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन सुलह, तीसरा लोक अदालत, चौथा मीडिएशन बीच बचाव। भाई देखिए बीच बचाव भी कर देते हैं। तो आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है? मध्यस्थम यानी कि बीच का रास्ता। ज्यादातर ये कमर्शियल मैटर्स में होता है, जानते हो, कमर्शियल मैटर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रहते हैं उन लोग करते हैं ऐसा। आर्बिट्रेशन के माध्यम से वो लोग अपने मामले निपटाते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले से इसके लिए एक एग्रीमेंट करके रखते हैं आर्बिट्रेशन में, ठीक है। उसमें पहले से एक एग्रीमेंट किया जाता है। उस एग्रीमेंट में उन लोग ये एक दूसरे के प्रति विनिश्चय करते हैं कि भाई अगर हमारे बीच कोई विवाद होगा, हम लोग कारोबार कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा हमारे बीच बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रहा है, अगर हमारे बीच कोई विवाद होगा तो हम सीधे कोर्ट नहीं जाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, आपस में उस चीज को निपटाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे बीच कोई विवाद रहेगा तो हमारे ही लोग उस चीज को, उस मामले को सुलझाएंगे, ठीक है। उस मामले में एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा जो कि उस मार्केट का, जैसे कि जो एक्सपर्ट व्यक्ति कहते हैं, विशेषज्ञ, उसे बिजनेस का कई सालों का अनुभव हो और बिजनेस ट्रांजैक्शंस की उसको पूरी जानकारी हो, भाई उनके मार्केट में कैसा क्या चलता है, क्या हिसाब किताब है। तो उनके लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। वो लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई एक आर्बिट्रेटर के माध्यम से हम लोग अपने मामले का निपटारा कर लेंगे, हमें कोर्ट नहीं जाना है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में समय लगता है और हमें उसका निर्णय मान्य होगा, ठीक है। ये तो हो गया आर्बिट्रेशन। निर्णय मानना जरूरी होता है सर? ये कॉन्ट्रैक्ट काय के लिए करके दे रहे हैं एग्रीमेंट? मध्यस्थम में ऐसा जरूरी है कि उनका निर्णय जो भी होगा मानना पड़ेगा? भाई ऐसा कुछ नहीं है कि निर्णय होगा तो मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको निर्णय मान्य नहीं है तो फिर आप जाके अलग से सिविल सूट लगाएं। अच्छा। लेकिन आर्बिट्रेशन ने जो निर्णय दे दिया, आर्बिट्रेटर ने निर्णय दे दिया, तो उसके निर्णय की कहीं कोई अपील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसे जज नहीं माना जाता। एविडेंस एक्ट में पढ़ा है कि नहीं? मध्यस्थम जज होता है? नहीं। क्या साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति है वो? उसके लिए अलग से सूट फाइल होगा। अगर आप उसके निर्णय से असहमत हैं तो आप जाके अलग से सूट फाइल करें, ठीक। 16 कॉन्सिलिएशन। 16 जानते हो आप लोग, ज्यादातर ये सब दहेज वगैरह के मैटर्स में होता है या अन्य सिविल मैटर्स में भी रहता है, जमीन वगैरह के मामले में, बंटवारे के मामले में। कमर्शियल में भी तो हो जाता ना सुलह? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, इसमें भी सुलह हो जाती है भाई। सुलह से आपसी मामला, आपसी सामंजस्य, आप लोग इस मामले को निपटा लें तो अच्छा है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है लोक अदालत का। लोक अदालत में आप सभी लोग जानते हैं, लोक अदालत में केवल और केवल सेटलमेंट किया जाता है। जो पुराने मामले, जस्ट लाइक जैसे कि बिजली वगैरह के मामले हो गए, है ना, बिजली का बिल वगैरह नहीं भरा, कंपनी ने लाइट बंद कर दी, उसके ऊपर केस लगा दिया। अब उनका मान लो 4 लाख का बिल पेंडिंग है तो कंपनी मना कर रही है कि अब हम इन्हें बिजली सप्लाई नहीं करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तमाम सारे ऐसे मामले हैं, ठीक। उसे लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाता है। जिन मामलों को काफी लंबी पेंडेंसी चल रही है, जिन मामले की, वो लोक अदालत में भी निपटाया जा सकता है। लोक अदालत में वहां पे डिसाइड करती हैं कि भाई ठीक है,